हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे हमें पार्ट्स के अंदर कुछ एपीज यानी कुछ सीरीज दी गई है नंबर्स की, हमें बताना है कि दी गई सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको ये पता चलता है कि ओह हाँ इस सीरीज में तो एपी है, मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो फिर हमें ये भी बताना होगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है और उसके अगले 3 टर्म्स और लिखने होंगे। और अगर ये हो कि नहीं है ये एपी तो बस यहीं पे हम खत्म कर देंगे कि भैया दी गई सीरीज एपी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2, 4, 8 एंड 16। अब कोई भी सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है, यानी जो नंबर ऑफ सीक्वेंस हमें दिए गए हैं वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें समझा था कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है और अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन हो यानी डिफरेंस सेम हो, देन वी कैन से इट्स अ कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हुआ तो कह देंगे ये एपी है, और अगर डिफरेंस अलग अलग हुआ तो भैया एपी नहीं है। तो अब ये जो डिफरेंस होता है वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो डिफरेंस भी हमें पता है कैसे पता लगाते हैं, ये भी हमने सीखा था एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो कि जो अगली टर्म है उसमें से हम पिछली टर्म को कर देंगे माइनस। ऐसे ही जितनी टर्म्स दी गई हैं सबको माइनस कर करके देख लेंगे, अगर डिफरेंस सेम आ गया कह देंगे कि ये एपी है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रही हूँ हियर द कॉमन डिफरेंस। अच्छा आप ना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन, पहले गिवन लिखा, हमें क्या क्या दी गई है, जो सीरीज पूरी दी गई है वो लिख लोगे। उसके बाद आप ये लिखना शुरू करना चाहो दैट हियर द कॉमन डिफरेंस इज, उसके बाद कर सकते हो, या फिर सीधा भी करना चाहो तो भी चलेगा। सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज, अब चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले A2 में से हम A1 को माइनस करेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म। अभी A2 क्या है, A1 क्या है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है, ये भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने समझा था कि भैया ये जो सीरीज दी गई है इसकी पहली टर्म को हम या तो A कहते हैं या A1 भी कह सकते हैं। सिमिलरली 4 जो है वो A2 यानी दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म A3, चौथी टर्म A4, पांचवी टर्म A5, छठी टर्म A6, सातवीं टर्म A7, ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती जाएगी। और इसी को लेके हम कहते हैं nth टर्म्स। हमें नहीं पता ना कहाँ तक सीरीज जा रही है, तो n टर्म पोजीशन ऑफ द टर्म को रिप्रेजेंट करता है n, और a ऑफ n वैल्यू ऑफ द टर्म को, वो आगे भी समझ लेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि A2, A1, A3 ये सब टर्म्स हैं हमारी। सो A2 में से हमें A1 को माइनस करना है। A2 क्या है, 4 है, जिसमें से हमें माइनस करना है A1 जो कि है 2। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके आगे देखो, अब है हमारे पास A3 अगली टर्म, और पिछली टर्म क्या है A2। सो A3 हमारा 8 है और A2 हमारा 4 है। 8 में से आपने 4 घटा दिया, आपके पास बच गया 4। अब देखो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि भैया डिफरेंस अलग अलग आ गया है, डिफरेंस इज नॉट सेम, इसीलिए ये एक एपी नहीं है। पर चलो फिर भी हमें 16 भी दिया गया है, इसको भी लिख देते हैं। हमारी A4 टर्म है 16, जिसमें से हम माइनस कर देंगे A3। 16 में से माइनस कर दिया हमने 8, हमारे पास बच गया 8। ठीक है, सो डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आया, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम therefore it is not an AP। चूंकि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए जो सीरीज दी गई है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप चाहो ना ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू में ये वाला साइन लगा दोगे, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये लिख के फिर आप लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट फॉर्मिंग एन AP, ये भी लिखा जा सकता है। या फिर आप ऐसे लिख के सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर द गिवन सीरीज आर नॉट इन AP, या सीधा भी लिख दो देयरफॉर इट इज नॉट एन
AP। 3 कंडीशन बता दिए मैंने आपको, जैसे आप लिखना चाहो, जैसे कंक्लूड करना चाहो कर सकते हो। आगे बढ़े सेकंड पार्ट के ऊपर। ये पहला वाला तो AP नहीं था, तो इसके अंदर अब हमें डिफरेंस वगैरह बताने की, अगली 3 टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 5/2 3 7/2। सेम वही करेंगे, पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई स्टेप अगर हुआ कि डिफरेंस सेम आ गया तो फिर आगे के स्टेप्स पे जाएंगे। सो लेट्स राइट हियर सेम चीज, द कॉमन डिफरेंस इज, अब यहाँ पे निकाल लेना है मैंने A2 माइनस A1, दैट इज 5/2 में से माइनस कर देना है 2। ये बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि करते हैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हम। 2 के नीचे 1 आ गया, एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटा दिया, कितना बच गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया। नीचे आपका 2 चल ही रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगले हमारे पास है A3, जिसमें से हमें माइनस कर देना है A2। ये डिफरेंस निकालने का तरीका है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इजीली डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे A3 हमारे पास क्या है, A3 अपना 3 है, जिसमें से हमने माइनस करना है 5/2। सेम वही चीज है, एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, बच जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है A4। अब देखोगे अभी तक तो डिफरेंस 2 का सेम आया है, पर क्या पता तीसरे में कोई गड़बड़ घोटाला हो जाए, तो एक बार और चेक करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, A4 में से A3 को माइनस कर देंगे। सो A4 हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। A4 हमारा 7/2 है, जिसमें से हमें माइनस करना है 3। सेम दोबारा हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे 2 आएगा, ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बच जाएगा, नीचे 2 का 2 है ही, तो ये आ गया आपका 1/2। जरा गौर फरमाइए जनाब, यहाँ पे डिफरेंस तीनों के तीनों टर्म्स जो हमने करके देखी, A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटाया, A4 में से A3 घटाया, सब में 1/2 ही डिफरेंस आया। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस the difference is same, therefore it is an AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेम है। अब आप इसे वही दोबारा से लिख सकते हो, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू A4 माइनस A3, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज फॉर्मिंग एन AP। ये भी आप लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो। तो क्या यहाँ पे काम तमाम हो गया ना मुन्ना? अब आएगा ना असली मजा। तो बोल कैसे? अभी ये क्या कहा था, इफ दे फॉर्म एन AP। अगर जनाब AP है, अगर वो AP बना रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई सीरीज बना रही है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। अगली 3 टर्म्स और लिखिए। तो चलो इसको इस साइड कर देते हैं, ये तो अपना AP पता लगाना था। अब दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको, D क्या होगा? फटाफट से आप बताइए आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अभी तक तो आपको पता लग भी गया होगा कि जनाब कॉमन डिफरेंस है क्या, ये पूरा लिख लेना, ठीक है? कॉमन D, कॉमन डिफरेंस 1/2 सब में आया है। सो ये आ गया आपका पहला 1/2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया है, ये हमने लिख दिया। अब लिखनी है आगे की 3 टर्म। बोले हाँ कैसे लिखेंगे आगे की 3 टर्म? देखो आगे की टर्म लिखने के लिए जो स्पेसिफिक हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमने सीखा है कि कहाँ तक हो चुका, A4 तक हो चुका। तो अगर हमें अपनी A5 टर्म निकालनी है तो हम A4 में कर देंगे +D, ठीक है? पिछली टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास A5 निकल के आ जाएगी। तो पिछली टर्म क्या है हमारी, 7/2 है, जिसमें हमने जोड़ देना है 1/2। ये आ जाएगा मेरे पास 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, A5 होगा 4, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालनी है A6। अब देखो इसी तरीके से आप सब पे लगा सकते हो। A6 पे क्या लगाओगे, A5 प्लस में D। A7 पे क्या लगाओगे, यानी 7th टर्म पे क्या लगाओगे, A6 प्लस के अंदर D। तो अगर अब हम इसे सीधा सीधा लिखें, यानी पूरी सीरीज बना के लिखें और आगे की 3 टर्म हमें लिखनी है, तो वो भी हम लिख देंगे। तो चलो कितनी टर्म्स हमें ऑलरेडी दी गई हैं, 2 दिया है, 5/2 दिया है, 3 दिया है, 7/2 दिया है। अब आगे की हमें निकालनी थी, 3 टर्म निकालनी थी। समझ में आया ना कि निकलती कैसे है? आगे की टर्म्स हमें पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? तो ये आ गई हमारे पास 4। अब 2 टर्म और चाहिए, A6 और चाहिए। अब देखो 4 में आपको क्या जोड़ना है, 4 में आपको 1/2 ही तो ऐड करना है। तो ये तो बहुत आसान है। जब 4 में आप 1/2 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9/2।
9/2, 9/2 कैसे आया देखो, 4 प्लस में 1/2 था, एलसीएम आपका क्या आ गया 2 आ गया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 दूनी हो गया 8 प्लस में 1 कर दिया 9/2 आ गया। अब तीसरी टर्म लिखते हैं फटाफट से, हमारे पास क्या है अगला क्या हो जाएगा ये 4, 9/2। अब हम क्या करेंगे 9/2 के अंदर 1/2 जोड़ देंगे। फटाफट बताइए 9/2 के अंदर हमने 1/2 जोड़ा तो क्या आएगा, बोले एलसीएम तो लेने की लोड नहीं है, यहाँ पे जो अपना नीचे डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है, बिल्कुल सही है। सो 9 + 1 आपका हो जाएगा 10, यहाँ पे 10/2, 2 से कट जाएगा, 2 पंजू 10, तो ये आ गया आपका 5। ये 3 टर्म्स आपको लिखनी थी आगे की, वो आपने लिख दी है। तो ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। पहले पता लगाया कि दी गई सीरीज एपी है या नहीं, पता चल गया कि हाँ भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर हमने डिफरेंस लिख दिया है और उसके बाद उसके आगे की 3 टर्म्स भी लिख दी हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या करना है, सेम वही चीज करनी है, पहले तो पता लगाएंगे एपी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर अच्छा इसका कलर बदल लें, ये वरना येलो येलो पता नहीं चलेगा कौन से सवाल लिख रहे हैं या जवाब लिख रहे हैं। तो ये हो गया अपना हेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, वही है द कॉमन डिफरेंस इज। अब चलो पता लगाते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा। A2 में से माइनस कर दो A1, यानी -3.2 में से माइनस कर दो -1.2। पहले सारे लिख लूं मैं, यहाँ पे A3 भी कर देते हैं। A3 में से माइनस कर दो A2, तो A3 कितना है अपना जनाब -5.2 है, जिसमें से माइनस कर दोगे आप A2, वो कितना है -3/2 सॉरी। सो ये हो जाएगा आपका -3.2। उसके अगला भी लिख लेते हैं। A4 में से माइनस कर देंगे हम A3, A4 कितना है -7.2, जिसमें से हम माइनस करने वाले हैं -5.2। चलो अब इन सबको माइनस माइनस करके देखते हैं। तो पहले तो ये बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट का ये आपका आ गया प्लस, अब ये प्लस का 1.2, अब माइनस प्लस, बोले माइनस प्लस माइनस, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0 ही आ जाएगा, ये आपका -2 आएगा। बोले -2 क्यों आएगा जनाब, 3 बड़ा है 1 से, भले ही 1.2 पॉजिटिव हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 तो बड़ा है और इंटीजर में ये हम सीख के आए किसका किसके साथ साइन लगने वाला है। तो ये हो गया -2। सेम यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया जी जनाब, हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस है, अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा पॉइंट के बाद वाला, तो ये आ गया -2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से आपको 5 घटा देना है, आपके पास बच जाएगा 2, और ये 2 तो आपस में जाएंगे तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया -2। अगेन डिफरेंस क्या है, सेम है, सो हम लिख देंगे सिंस द डिफरेंस इज सेम, सिंस द difference is same, therefore it is an AP। इसीलिए जो दी गई सीरीज है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। क्या बस इतना ही काम था, नहीं, अभी आप सेकंड पार्ट में देख के आए हो। अब हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, फिर उसकी अगली 3 टर्म लिखेंगे। तो जनाब यहाँ पे ही इसे कंक्लूड कर देते हैं। अगली 3 टर्म कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है, तो अब बस मैं डायरेक्ट टर्म्स लिखूंगी, आपको फटाफट ऐड करके उनकी अगली 3 टर्म लिखने को दे दूंगी, यानी कैसे लिखते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। अब हमारे पास है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आया है आपके पास, कॉमन डिफरेंस आया है -2, तो ये हो गया पहला आंसर। अब अगली 3 टर्म लिखनी है, तो पहले तो देखो हमारे पास क्या था -1.2, उसके बाद था -3.2, उसके बाद था -5.2, उसके बाद था -7.2, इसमें मुझे जोड़ना है खाली -2। तो 7 के अंदर आप -2 मतलब पहले 7 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 9 हो गया, माइनस का साइन आपका लग जाएगा, तो ये आ जाएगा जनाब आपका -9.2। उसकी अगली टर्म लिखेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 9 10 11, ये हो जाएगा 11.2 -11.2, उसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा -13.2। ठीक है, 3 टर्म लिखनी थी, 3 टर्म है -9.2, उसमें जो -2 जोड़ा -11.2, उसमें 2 जोड़ा तो -13.2। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। पिछली टर्म के अंदर डिफरेंस जोड़ दिया, अगली टर्म मिल गई, उसकी अगली टर्म में फिर डिफरेंस जोड़ दिया, उससे अगली टर्म मिल गई, और इस तरीके से हमने 3 टर्म्स इसके आगे की लिख दी है। तो ये हो जाएगा आपके थर्ड पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, -10 -6 -2 एंड 2। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे वही पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 में से A1 माइनस कर देंगे, A2 कितना है जनाब -6, जिसमें से हम माइनस करने वाले हैं -10। उसके बाद है आपका A3, जिसमें से हम A2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -2, जिसमें से -6 चला जाएगा। A4 में से हम माइनस कर देंगे A3,
इसे मैं सही तरीके से लिख देती हूँ। ये हो गया अपना A4 जिसमें से हम माइनस करने वाले हैं A3। A4 कितना है 2 है, माइनस करना है कितना -2 ही करना। बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। सेम माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया कितना बचेगा जल्दी बताइए 4 बचेगा। एग्जैक्टली कैसा 4 रहेगा, ये पॉजिटिव 4 रहेगा या नेगेटिव 4 रहेगा। कहोगे माइनस माइनस प्लस हुआ ना तो 10 प्लस का हो गया। एग्जैक्टली 10 प्लस का हो गया, तो फिर 10 तो 6 से बड़ा है तो प्लस का ही साइन लगेगा। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 बच जाएगा। 6 पॉजिटिव है, बड़ा है, इसके साथ पॉजिटिव का ही साइन लगेगा, तो ये पॉजिटिव 4 ही रहेगा। आगे देखोगे माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, तो ये हो गया अपना 4। क्या हुआ है यहाँ पे जनाब, डिफरेंस सेम आया है यहाँ पे, मतलब ये एक AP है, तो हम लिख देंगे सिंस द डिफरेंस इज सेम। एक सेकेंड, हाँ, सिंस द डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP, इसीलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब करते हैं आगे का काम। सबसे पहले लिखना है हमें कॉमन डिफरेंस, तो जनाब कॉमन डिफरेंस है अपना 4। अब लिखनी है आगे की टर्म्स। अब आपको पता है 4 कॉमन डिफरेंस है, मतलब हमें 4 4 ऐड करते जाना है। पिछली टर्म में कितनी टर्म्स दी गई हैं 1 2 3 4 तक दी गई है, 5वीं टर्म चाहिए तो चौथी टर्म के अंदर हम क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, क्योंकि वही हमारा डिफरेंस है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थी हमारे पास -10, फिर हमारे पास है -6, फिर हमारे पास है -2, फिर हमारे पास है +2। इसके अंदर मैंने जोड़ देना है 4, 2 + 4 6 पॉजिटिव का। 6 के अंदर फिर जोड़ दो 4 आ जाएगा 10, 10 में फिर जोड़ दो 4 आपके पास आ जाएगा 14। ये हो गई आपकी आगे की 3 टर्म्स। फटाफट फटाफट आपको खाली 3 टर्म लिखने को कहा था, आपको पता है कैसे लिखते, तो सीधी सीरीज बना के आगे की 3 टर्म लिख दो, काम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 4th पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 + √2। यहाँ तो रूट आ गए। अब हम क्या करेंगे, AP में भी रूट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अरे डिफरेंस निकाल लिया, आगे की 3 टर्म कैसे लिखेंगे, कुछ तो बताओ। तो नहीं ठहर जाओ, देखो ये भी बहुत आसान है। इससे पहले भी कई सवाल आ चुके हैं जिसमें हमने ऐसे देखा था डेसिमल्स में आ गए, इंटीजर्स में आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। इनका AP कैसे निकालेंगे, इनका D कैसे निकालेंगे, बट ये बहुत इजी होगा। कैसे, देखो सबसे पहले वही शुरू करो जो आपका स्टेप्स हैं डिफरेंस निकालने के। क्या A2 में से माइनस करनी है A1। A2 है जनाब 3 + का √2, जिसमें से आपको माइनस करना है 3। हाँ, अब देखो ये प्लस का 3, बोले हाँ, ये माइनस का 3, हाँ, प्लस माइनस -3 में से 3 गया कितना बचा 0। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बच गया √2, तो सीधा सीधा आपका आ गया ना यहाँ पे डिफरेंस निकल के √2। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका A3 जिसमें से हम माइनस करेंगे A2। A3 क्या है हमारा 3 + 2 √2, जिसमें से हमें माइनस करना है 3 + √2। कहोगे हाँ, अब बताओ अब डिफरेंस कैसे लाएं, रूट ही रूट का खेल चल रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है, ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का जो होगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो चलो इसको मैं यहाँ पे इसके आगे ही लिख देती है, इसके नीचे लिख देते हैं। चलो इसके नीचे लिख देते हैं कि ये हो जाएगा आपका 3 + में 2 √2 -3 -√2। ठीक है, ओके। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, वापस ये दोनों तो यहाँ से निकल लेंगे। अब आपके पास बचा है 2 √2, जिसमें से आपको माइनस करना है √2, यानी 2 √2 है और 1 √2 है। 2 √2 में से 1 √2 चला गया तो कितना बचेगा √2 बचेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास √2। अगली टर्म देखो A4 है, जिसमें से हमें माइनस करना होगा A3। फिलहाल तो डिफरेंस सेम आया है, पर और आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास 4th टर्म क्या है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगी चौथी टर्म 3 + 3 √2, जिसमें से माइनस करना है A3 जो हो जाएगा अपना 3 + 2 √2। चलो अब इसे माइनस, सबसे पहले तो वही ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 + में 3 √2 -3 -+ -2 √2।
अब क्या होगा, वापस वही चीज होगी। देखो यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 3, ये तो पहली ही फुर्सत में निकल लेंगे। अब क्या बच गया, अब बच गया 3√2, जिसमें से हमें माइनस करना होगा 2√2, यानी 3√2 में से 3√2 हैं, 2√2 हैं, 3√2 में से 2√2 घटा देना है, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपके पास बच गया 1√2, और यही हो गया जनाब आपका डिफरेंस। जी हाँ, देखोगे तो तीनों के अंदर क्या आया है डिफरेंस, √2 ही आया है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 है। क्या ये एक एपी है, बिल्कुल ये एक एपी है। सो लिखेंगे कैसे, वैसे ही जैसे अब तक लिखते हुए आए हैं हम, पीछे के 4 जो लिखे थे, दैट सिंस द डिफरेंस इज सेम, चूंकि डिफरेंस सेम है, therefore इट इज एन एपी। डिफरेंस सेम होने के कारण ये एक एपी है। अब आते हैं आगे की बात के ऊपर कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और अगली 3 टर्म कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो CD क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 है, आपको पता चल चुका है। अब आगे की 3 टर्म लिखनी है। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, पहले आपके पास 3 था, उसमें √2 ऐड हुआ तो आपके पास 3 + √2 आ गया। उसमें √2 ऐड हुआ, 3 + 2√2 हो गया, यानी पहले एक √2 था, उसमें एक और √2 आ गया तो 2 √2 बन गए। फिर उसमें √2 ऐड हुआ तो आपके पास 3 + 3√2 आ गया। तो जरा दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो, जब सीक्वेंस ऐसे बढ़ा है, √2 फिर 2√2 फिर 3√2, तो अगला क्या होगा, +3 के अंदर आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस आपका √2 है, यानी 3√2 में एक √2 और जोड़ दोगे, 3 में एक √2 और जोड़ दिया, कितना आया, 4√2। सीधी सी बात है। तो आपके आगे की 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, पहले तो 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर उसके अंदर फिर जोड़ दिया तो ये हो गया 3 + 2√2, फिर उसमें आगे और जोड़ा तो ये हो गया 3 + 3√2। अब इसके आगे की टर्म्स हमें लिखनी है, मैं नीचे लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। ये 3 टर्म्स हो गई हमारी। इसके आगे की जितनी सीरीज दी गई थी उसके आगे की टर्म्स, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ऐड करना बहुत आसान है, √2 ही तो ऐड करने थे, रूट है तो क्या हो गया, एडिशन तो हमारा वही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप आगे की 3 सीरीज लिख दोगे, ये एक एपी हो गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, तो चलिए आ जाते हैं अब 6th पार्ट के ऊपर। यहाँ क्या है, लाला डेसिमल है यहाँ पे, तो ये भी बहुत आसान है, चलो करके देखते हैं। डेसिमल है तो यहाँ पे सबसे पहले वही हेयर द कॉमन डिफरेंस इज, उसके बाद A2 में से माइनस कर रहे हैं हम A1। A2 है जनाब 0.22, जिसमें से हम माइनस करेंगे 0.2। तो 0.22 में से जब मैंने 0.2 हटा दिया तो मेरे पास बच जाएगा 0.02, 0.02। अब यही डिफरेंस सब में आए तो हम कह देंगे कि एपी नहीं आए, नहीं है, सीधी सी बात। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, A3 में से माइनस कर दो A2। A3 कितना है, 0.222, जिसमें से माइनस करना A2 यानी 0.22। कर दीजिए इसको माइनस, आपके पास आ जाएगा 0.002। एक 0 बढ़ गया, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है फर्क, पीछे थोड़ी है 2 के, उससे पहले है तो फर्क पड़ता है। यहाँ पे डिफरेंस सीधा सीधा दिख रहा है, अलग अलग है, डिफरेंस सेम नहीं है, फिर भी हम अगले का निकाल लेंगे। अब नंबर हैं तो सबके साथ एक जैसा ही सुलूक करते, सबको ही निकालते, वरना ये 4 कहेगा 3 तक तो ले लिया, मुझे छोड़ दिया, इसको भी ले लो। तो ये हो जाएगा आपके पास A4 0.4 बार 2, जिसमें से माइनस कर दो 0.3 बार 2, कितने आ जाएंगे, 3 2 हटा दिए, एक 0 और बढ़ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.1232। ठीक है, तो ये आ गया डिफरेंस। तीनों टाइम देख सकते हो अलग अलग है, तो हम लिख देंगे सिंस द डिफरेंस is not same, therefore it is नॉट एन एपी। बहुत देर के बाद ये लाइन आई है कि दी गई सीरीज एपी नहीं है, वरना अब तक सब एपी आ रही थी, खाली शुरू की आई थी एक अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, बाकी तो सब में डिफरेंस निकालो, आगे की 3 टर्म लिखो। अब हमारे पास आएगी हाँ ये जो सीरीज है ये एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। अब जा क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 6 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं और अभी तक आपको समझ भी आ गया होगा कैसे बताते हैं कि एपी है या नहीं है, आगे की 3 टर्म कैसे लाएंगे, कॉमन डिफरेंस में क्या लिखेंगे।
तो अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और बढ़ते हैं अब अगले पार्ट की तरफ जो है हमारा 7th वन। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी सेम चीज, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो सबसे पहले a2 में से माइनस करेंगे हम a1, a2 है जनाब -4 जिसमें से माइनस करना है, a1 0 है, बहुत अच्छे, माइनस कर दो, आपके पास माइनस का 4 ही आने वाला है। आगे देखो a3 में से माइनस कर देते हैं a2, a3 अपना -8 है, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 चला जाएगा, 4 ही बच जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो ये आएगा आपका माइनस का 4। कहोगे लगता है ये भी एक AP है, अगला भी देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा है या नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a4 जिसमें से माइनस करेंगे आप a3, a4 इज -12 जिसमें से माइनस कर दिया माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा। 4 कौन सा, नेगेटिव वाला, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, ये एक AP है। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। तो लिख दीजिए सिंस द डिफरेंस इज सेम, सिंस द डिफरेंस इज सेम। अच्छा, कहीं ये लिखते बैठो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम। जनाब वो कॉमन डिफरेंस हम कब कहेंगे, जब इन सीरीज का डिफरेंस निकाला और सारा डिफरेंस एक जैसे आए, जब हम कहेंगे कि भैया इस सीरीज का ये कॉमन डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम आएगा उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो कभी भी लाइन में ऐसे मत लिखते बैठिएगा सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस तो ये हो गया, तो वो कब लिख सकते हो आप, एक सीरीज है, इस एक सीरीज में -4 आ गए, एक और सीरीज हमें दी गई उसके अंदर भी -4 आ गए, तब हम देखेंगे तो पहली सीरीज और दूसरी सीरीज दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम हो गया, तो हम कह देंगे कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आप यहाँ कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे देखिए तो डिफरेंस सेम है, चूंकि डिफरेंस सेम है तो हम इसे कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। ये इंडिविजुअल कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। अच्छा मैंने सही लिखा है, इट इज नॉट एन AP, एक्चुअली इट इज एन AP, राइट, डिफरेंस सेम है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये होगा देयरफॉर इट इज एन AP। चलो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है और आगे की 3 टर्म लिख देनी है। क्या आगे की 3 टर्म लिखना आसान है, बेहद आसान है, -4 ही तो ऐड करते जाना है पीछे वाली टर्म्स के अंदर। चलो शुरू करते हैं, CD लिख दो सबसे पहले, तो आपका कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। अब हम लिखते हैं आगे की 3 टर्म। देखो मेरे पास 0 था, -4 था, -8 था, -12 था। अब मैंने -12 में ऐड कर दिया है माइनस का 4, तो देखो ये क्या हुआ, -12 जिस प्लस के अंदर -4, प्लस माइनस 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 प्लस, 12 में आपको जोड़ देना है 4, तो ये आ जाएगा आपका जनाब 16। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा 18 हो गया। अच्छा यहाँ पे 18 लिख देते हैं तो ये 16 आएगा, माइनस का 16। उसके बाद क्या आएगा, 4 जोड़ दो, माइनस का 20, फिर 4 जोड़ दो, माइनस का 24। ये 3 टर्म्स हमें आगे की लिखनी थी, वो हमने लिख दी, माइनस में आएंगे, ठीक है। ये आप पैटर्न भी देख सकते हो, -4 गया, फिर -8 गया, फिर -12 गया, 4 का पहाड़ा लिख दो, आगे की 3 टर्म लिख दो। आई बात समझ में। ये हो गए अपने 3 टर्म्स, ये कॉमन डिफरेंस था और ये पूरा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है उसके लिए सॉल्यूशन। 7th पार्ट हो गया सोल्व, आगे चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इस सीरीज को देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है, सारे एक जैसे ही तो नंबर हैं। एग्जैक्टली सारे एक जैसे ही तो नंबर हैं, पूरी सीरीज में एक ही जैसे लिखे गए हैं, होगा तो डिफरेंस इनमें का ही आएगा। जरा आप याद कीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें हमने देखा था कि डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इवन 0 हो सकता है। और 0 कब होगा, ऐसे ही केस में डिफरेंस 0 होगा। यहाँ पे सीरीज बन तो रही है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही, -1/2 0 जोड़ा, -1/2 फिर 0 जोड़ा, -1/2 फिर 0 जोड़ा, -1/2। तो इस सीरीज को तो आप देखते ही कह सकते हो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, किंतु परंतु फिर भी हम इसे शो करेंगे। तो वही हेयर द कॉमन डिफरेंसेस, A2 में से माइनस किया मैंने A1, एक मिनट, यहाँ पे A2 में से हम माइनस कर देंगे A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है, -1/2 है, क्या माइनस करना है, -1/2 ही माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक में से एक गया 0। आगे बढ़ो, A3 में से माइनस कर दो A2, सेम -1/2 में से माइनस कर दो 1/2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर ये एक सेकेंड ना, ये साइन चेंज करेगा ना, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ही डाल देती हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर रहे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा A4 जिसमें से घटा दो A3, ये भी सेम ही तो है, तो ये आ गया सेम इक्वल्स टू 0। चूंकि डिफरेंस सेम है, सिंस
द डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखो आपको क्या कहा गया कि आगे की 3 टर्म लिखो। जल्दी फटाफट से आप बताइए इसके आगे की 3 टर्म क्या होंगी। ठीक है, इसका जवाब आपको ही देना है। मैं खाली आपको कॉमन डिफरेंस लिख के दे रही हूँ, 0 है। आगे की 3 टर्म 8th पार्ट के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आगे की 3 टर्म क्या होने वाली हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे हमारी आगे की 3 टर्म क्या होगी। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। 9th पार्ट क्या है हमारे पास, 1 3 9 27। यहाँ पे देखो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले वही करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद तो ये हो जाएगा a2, इसमें से a1 माइनस कर दिया, a2 3 है जिसमें से 1 गया, बच गया मेरे पास 2। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे a3 जिसमें से गया a2, a3 9 है जिसमें से 3 गया, बच गया मेरे पास 3। और आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते जाइए। 3 बचा ना यहाँ पे, 3 बचा यहाँ पे, जरा देखो 3 बचेगा नहीं जनाब, 6 बचेगा ना। 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। आगे देखो a4 जिसमें से माइनस किया मैंने a3, a4 क्या है 27 है। ठीक है, 27 में से मैंने कितना माइनस कर देना है, 9 माइनस कर देना है। कितना बचेगा, ये बचेगा 18। यहाँ पे कितना बचा, 18 बचा। कहोगे डिफरेंस तो यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा, बिल्कुल सेम नहीं है। एग्जैक्टली सारे डिफरेंस अलग अलग आए हैं, मतलब सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम, चूंकि हमारा डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, देयरफॉर बताइए क्या लिखा जाएगा, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है इसीलिए ये एक एपी नहीं होगी। ये 9th का आंसर हो गया, बहुत ही आसान था, फटाफट कर दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं 10th पार्ट की तरफ। कहोगे यहाँ क्या, ये वेरिएबल का भी निकलवाएंगे हमसे? जी बिल्कुल, वेरिएबल भी आएंगे। चलो बहुत आसान है ये भी। कैसे, देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी a2 में से आपको माइनस करना है a1। a2 क्या है 2a, जिसमें से माइनस कर दोगे क्या a, तो 2a में से आपका चला गया a, तो कितना बच जाएगा, a बच जाएगा। 2a में से एक हटा दिया, क्या बचा, एक a बचा। सीधी बात है, 2 में से 1 गया 1। अब 1a तो लिख नहीं सकते, a ही लिख देंगे सीधा सा। उसके बाद है आपका a3 जिसमें से आप माइनस करने वाले हो a2, a3 में से माइनस करने हैं हमने a2। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 है ये बचेगा। कहोगे हाँ यहाँ पे तो ये भी आ रहे हैं डिफरेंस सेम, बिल्कुल। आगे और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको a4 में से माइनस करना है a3, यानी 4a में से माइनस करना है 3a, तो वापस आपके पास 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, a बच गया। यहाँ पे तो डिफरेंस सेम आ गया है। एग्जैक्टली अब चूंकि डिफरेंस सेम आ गया तो लिख देते हैं सिंस द डिफरेंस इज सेम, सिंस द डिफरेंस इज सेम, चूंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आगे की टर्म्स क्या होंगी, अब आप कहोगे ये मत करना, कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट से बताओ यहाँ पे क्या होंगे। चलो बताते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस तो आपका a आया, यानी 1a ऐड करते जाओगे पिछली टर्म में। टर्म क्या क्या है आपके पास, a है, 2a है, 3a है, 4a है, उसके बाद भी कुछ है क्या, नहीं, आगे की हमें लिखनी है। अब बताओ 4a में 1a ऐड कर दिया जनाब, आपके पास 5a आ जाएगा, फिर आपके पास 6 आ जाएगा, फिर आपके पास 7 आ जाएगा, और ये हो गई आपकी 3 आगे की टर्म्स जो कि हमें लिखनी थी। तो ये हमारे 10th वाले पार्ट का आंसर हो गया। इस तरीके से हमने पता लगा ये डिफरेंस सेम है या नहीं। सेम आया, ए पे लिख दिया, कॉमन डिफरेंस बता दिया, और आगे की 3 टर्म्स भी लिख दी। क्या नेक्स्ट पार्ट पे बढ़े? जी बिल्कुल बढ़ते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। तो आइए अगले पार्ट पे पहुंच जाते हैं, जो कि है 11th पार्ट। कहोगे यहाँ पे भी ए ही चल रहा है, लगता है ये भी सेम ही होगा, करके तो देख ले। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले है कॉमन डिफरेंस है। द कॉमन डिफरेंस इज a2 में से माइनस करना है a1, a2 क्या है मेरा a2। अच्छा हाँ, यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, इनका मतलब है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही सही करके बता देती हूँ। ये है a, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a क्यूब, एंड दिस इज a की पावर 4, ठीक है, और फिर ये आगे चलता जाएगा। ये इसी फॉर्म में है, ओके। आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है, जो सवाल आप लिख रहे हो उसी में भी यही होगा। अब आगे देखो, अब हमें करना है a2 में से a1 माइनस a2 क्या है a स्क्वायर, जिसमें से मैंने माइनस कर दिया a, ओके।
अब यहाँ पे आपको कि वेरिएबल में कुछ आगे बढ़ाएं, सीधा सीधा दिख रहा है डिफरेंस एक जैसा नहीं आने वाला है। फिर भी अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ले लूँ a को कॉमन, ठीक है, क्या किया मैंने, a को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये a कॉमन आ गया, a स्क्वायर का a आ गया कॉमन में, a के अंदर a चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचा था, माइनस का 1 बच जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, a3 में से a2 घटाएं, a3 क्या है, a क्यूब, जिसमें a स्क्वायर घटा दें, वापस अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा a-1। यहाँ पे देख सकते हो गड़बड़ घोटाला थई गयो, यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, डिफरेंस सेम नहीं है। लेकिन फिर भी और आगे देख लो, a4 में से माइनस कर दो a3, a4 है आपका a की पावर 4, जिसमें से a क्यूब माइनस कर देंगे, a क्यूब कॉमन ले लिया, वापस से a-1 आ गया। डिफरेंस इज नॉट सेम, सो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज नॉट एन AP। सो लेट्स राइट इट हियर, सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम it is not an AP, it is not an arithmetic progression, therefore भी लगा देना इसके आगे। तो ये हमने लिख दिया। आगे बढ़े, ये बहुत इजी था, 11th पार्ट सीधा सीधा दिया गया था, सीधा सीधा करके देखा, प्लस माइनस हुआ, हमारे पास डिफरेंस निकल के आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं 12th पार्ट के ऊपर। √2, √8, √18, √32, बाबा माना पीछे रूट का करके आए हैं, लेकिन ये तो सारे रूट दे दिए, मतलब पूरे ही रूट, जी पूरे ही रूट है। ये भी बहुत आसान है करना। देखो शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। चलो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, यानी a2 में से हम माइनस करेंगे a1। a2 क्या है, √8 है, जिसमें से माइनस करना है √2। कहोगे अब बताओ क्या करें हम ऐसे में। देखो ये आपका √8 है, जी जनाब बिल्कुल है। √8 के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे तो किस हिसाब से बनेगा, बोले 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एग्जैक्टली, यानी 3 2 हो जाएंगे रूट के अंदर, पेयर बन गया 2 2 का, 1 2 बाहर निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, जिसमें से आपको माइनस करना है √2। कुछ याद आया, अभी पहले भी तो करके आयो, 2√2 में से 1 √2 गया, क्या बचेगा, √2 बचेगा जनाब आपके पास। तो ये हमारे पास बच गया √2। अगला निकाले, a3 में से माइनस करना है a2, यानी √18 में से माइनस करना है √8। √8 को कैसे लिखते हैं आपको पता है, √18 को कैसे लिखेंगे, बोले इसके फैक्टर भी करें, जी बिल्कुल निकालने पड़ेंगे। क्या हो जाएंगे हमारे 3 × 3 × 2, 3 3 9, × 2 कर दोगे 18 आ जाएगा। तो 3 का पेयर बन गया, मतलब 3 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। और ये तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 8 को तो अभी आपने ऊपर लिखा ही है, सेम वही चीज, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करने हैं, 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर रहे हैं, 1 √2 बचेगा, ये आ गया अपना √2। आगे बढ़ते हैं a4 की तरफ, a4 में से माइनस कर दो a3, a4 अपना √32 है, जिसमें से माइनस करना है √18। अब √32 को हम कैसे लिखेंगे, तो हाँ ये √32 को हम कैसे लिखें, तो देखो ये √32 है ना, इसको भी आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका 4√2, आई थिंक सो, जी हाँ ये आएगा आपका 4√2, जिसमें से आपको माइनस करना है 3√2। ठीक है, 32 के अंदर 4 का पेयर बन जाएगा, 4 4 16 एंड 16 2 32, तो 1 2 आपका अंदर बन गया, बच गया, 4 बाहर आ गया। अब 4 √2 में से 3 √2 निकाल दीजिए जनाब, √2 बच गया। हा क्या आया, डिफरेंस सेम आया, तो यही हम लिख देंगे, सिंस द डिफरेंस इज सेम, सिंस द डिफरेंस इज सेम therefore it is an AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब चूंकि डिफरेंस सेम है तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगली 3 टर्म भी लिखनी पड़ेंगी। तो कॉमन डिफरेंस में तो आप लिख दीजिए CD है हमारा कितना, √2। अगली 3 टर्म √2, √18, √32, इसमें आप प्लस क्या करोगे, √32 में आपने प्लस कर दे रहा है √2। अच्छा √32 हमने लिखा कैसे था, √32 हमने लिखा था 4√2, इसमें आप क्या प्लस करने वाले हो जनाब, इसमें आप प्लस करने वाले हो √2, यानी 1√2। मतलब ये हुआ, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के, इसको पहले मैं लिख दे रही हूँ, √2, उसके बाद है √8, उसके बाद है √18, उसके बाद है √32। अब देखो √32 को हमने कैसे लिखा, दूसरा कलर ले लेती हूँ,
√32 को हमने लिखा 4√2। अब हम इसमें प्लस कर रहे हैं √2। कहोगे बहुत आसान, जैसे घटाया वैसे जोड़ देंगे, 4 में एक और √2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5√2। एग्जैक्टली ये हो गया 5√2। किंतु परंतु इस 5√2 को ऐसे ही लिख के तो नहीं छोड़ सकते, पूरा एक अंडर रूट में इसे डालना पड़ेगा। तो अगर हम 5 को अंदर डालेंगे रूट के तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोले हाँ हो जाएगा। तो किस तरीके से लिखा जाएगा आपका, √2 के अंदर 5√2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर बताएं फटाफट से। बोले 5 का स्क्वायर 25। अच्छा 25 को गुणा करोगे किससे, 2 से, तो 25 दूनी 50। रूट में क्या आएगा जनाब, रूट में आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है, रूट क्या आएगा अपना 50 आएगा। सिमिलरली अब आगे के होंगे, ध्यान से देखना। अब √50 है, इससे पहले अब हमने √50 को लिखा कैसे, 5√2 लिखा। एग्जैक्टली कैसे, देखो √50 था, 50 के जब फैक्टर निकालोगे तो आपके पास 5 का पेयर बन जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, इसीलिए वो 5√2 आया। वही सेम चीज है, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये फैक्टर्स करने पे हमारे पास क्या बन रहा है, फैक्टर्स करके रूट में से कोई चीज हम बाहर निकालते हैं, उसी के बाद आगे कुछ प्रोसेस कर पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अंदर हम पूरा लिखेंगे। अब इसके अगला टर्म क्या आएगा, बोले 5√2। आपने बताया कि प्लस में डी करना है, डी हमारा √2 है, यानी 5√2 में एक √2 हम और जोड़ देंगे, कितना हो गया 6√2 हो गए। अब क्या यहाँ सीधा 6√2 लिख दें ना उन्ना। अब अगर हम इस 6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा, एग्जैक्टली होगा। अब 6 का स्क्वायर बोले 36, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा आपका 72। अगली टर्म आ गई √72। उससे अगले पे आ जाओ। अब √72 को आपने कैसे लिखा जनाब, √72 को आपने लिखा 6√2। ठीक है, अब 6√2 में आपको जोड़ देना है क्या, √2। तो 6√2 में जब मैंने एक √2 जोड़ दिया, 6√2 में एक √2 जोड़ दिया, कितना हो गया, बोले 7√2। अब फिर वो 7 है वो रूट के अंदर चला जाएगा, स्क्वायर होगा उसका, तो 7 7 सा 49, 49 2 सा कितना होगा, बोले 98। एग्जैक्टली 3 ही टर्म लिखनी थी, लिख दी आपने। √50, √72 एंड √98 आर द 3 टर्म्स इस सीरीज की। इसके आगे जो सीरीज हमने बढ़ाई है उसके, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, √2 ऐड करते जाओ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये एडिशन कैसे हुआ है। पहले फैक्टर की फॉर्म में फैक्टर वगैरह निकाल के जिसका पेयर मिल जाए उसको बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद उसे इस तरीके से लिखने के लिए वापस रूट के अंदर भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर जाने से, और फिर ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर 12th पार्ट। आगे बढ़े 13 पार्ट की तरफ। क्या है हमारे पास, बोले वापस रूट ही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये रूट भी हम इजीली सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पे है हमारे पास √3 एंड √6, √9 एंड √12। देखो सबसे पहले क्या करना होगा हमें यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, कॉमन डिफरेंस पता करना होगा, सीधी सी बात है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। ओके, सो A2 में से माइनस कर दोगे A1, यानी √6 में से आपने माइनस करना है √3। इसमें से पहले तो कुछ बाहर निकाल के बताओ, कुछ ना निकल रहा, आगे कुछ नहीं आना। फिर भी आपका ज्यादा मन करे तो आप √6 को इस तरीके से लिख सकते हो कि जनाब √3 इंटू √2, सॉरी ये 3 लिखा गया, यहाँ पे मैं वापस लिखती हूँ, √2 जिसमें से माइनस कर देंगे हम √3। बस हद मार के हम इसे इसी लेवल तक पहुंचा सकते हैं, इसके आगे अब क्या ही कर लेंगे, रूट में से तो कुछ बाहर निकल नहीं रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें A3 जिसमें से माइनस करना है A2, यानी √9 जिसमें से मैंने माइनस करना है √6, तो यहाँ पे 9 को बाहर निकाला जा सकता है, जी बिल्कुल निकाला जा सकता है, 3 3 से 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 3 माइनस √6। यहीं से पता लगा लो, मैं आगे बढ़ ही नहीं रही, यहाँ पे ही देख लो, एक बार डिफरेंस ये आया है, दूसरी बार डिफरेंस ये आया है, डिफरेंस सेम है ही नहीं। फिर भी आगे जाओगे तो √12 आएगा, उसको फैक्टर वगैरह करके बाहर निकालोगे, फिर से डिफरेंस अलग ही आएगा। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इतने में भी लिख दोगे चलेगा, सिंस द डिफरेंस इज सेम। सही बात है, सिंस द डिफरेंस इज, सही बात मत बोला, सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम, तो यहां पे आएगा सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इसीलिए ये एक एपी नहीं है। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हैं? 13 पार्ट समझ में आया? जी बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो 14th में क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। सबसे पहले वही करेंगे, सेम चीज, डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A2 जिसमें से माइनस करना है A1, यानी 3 स्क्वायर में से माइनस करोगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया 8 आया। ओके, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ गया है 8।
आगे वाले का निकालते हैं, अब अगला 8 आ जाए तो अच्छी बात है, लिख देंगे AP है। तो चलो A3 में से माइनस कर दो आप A2, A3 है आपका 5 स्क्वायर, उसके बाद है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 में से गया आपका 9, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? अच्छा एक सेकेंड, हाँ 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमें चाहिए A3 ना, सो 1 2 3 जी बिल्कुल, उसमें से माइनस करना है A2, 25 माइनस 9, ओके, तो 25 में से मेरा गया 9, तो मेरे पास बचेगा 16। ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 16। क्या ये सेम है? नहीं है, सेम तो नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। आप आगे बढ़ोगे, 7 का स्क्वायर लोगे 49, 5 का स्क्वायर लोगे 25, 49 में से 25 घटाओगे तो भी आपका डिफरेंस सेम नहीं आने वाला है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक AP नहीं है। तो चलिए इसमें हम लिख भी देते हैं, कितना आएगा अगर आप 49 में से 25 घटाओगे? 24 आएगा, तो डिफरेंस सेम नहीं आने वाला है। सो हियर वी विल राइट दैट सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम, चूंकि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन, क्या नहीं है ये, जल्दी बताएं, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़े, 14th पार्ट बहुत इजी था, फटाफट से हमने सॉल्व कर दिया। 15 भी उतना ही इजी है। क्या है इसमें भी वही है, स्क्वायर ही है, बहुत आसान होगा। A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, 5 5 25, जिसमें से -1 24 आ गया हमारे पास, ओके। उसके बाद A3 में से A2 माइनस कर दो, यानी 7 का स्क्वायर, जिसमें से माइनस करना है 5 का स्क्वायर, 7 7 49, माइनस कर देंगे 25, हमारे पास आ जाएगा 24। कहोगे यहाँ तो डिफरेंस सेम है, तो नहीं, ठहरो आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास A4, जिसमें से हम माइनस कर देंगे A3। A4 क्या है हमारा? 73, जिसमें से माइनस करना है 7 का स्क्वायर, यानी 73 में से 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे भी जनाब ये आ जाएगा 24। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस द डिफरेंस इज सेम, सिंस द डिफरेंस इज सेम। तो क्या ये एक AP है? जी बिल्कुल, अगर डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर इट इज एन व्हाट? AP, ये एक AP होगी। अब आ जाते हैं अगले पे कि अगर AP निकल आए तो जनाब आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और अगली 3 टर्म क्या होंगी। तो फटाफट बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या है? 24 है, यही तो हमने निकाला है। अगली तीन टर्म कैसे पता चलेंगे? क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ पिछली में, एग्जैक्टली 73 के अंदर आपको जोड़ दे रहा है 24, तो जनाब मेरे पास आएगा 97। अब 97 में जोड़ दो 24, तो मेरे पास आएगा 121, 121 में जोड़ दो 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 145। ये हो जाएंगे आपके आगे की 3 टर्म, ये टर्म्स, उसके बाद आगे की 3 टर्म ये हैं। तो ये हो गया आपके 15th वाले पार्ट का आंसर। इस तरीके से 24 हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आया, हमने लिख दिया कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आगे की 3 टर्म्स हमारी ये हो जाएंगी। और इसी के साथ इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 हो गया है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। कौन सा AP है, कौन सा AP नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके अगले की 3 टर्म, आगे की जो 3 टर्म्स है सीरीज की, वो हम कैसे लिखेंगे। सो अगर ये समझ में आया हो तो जनाब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।